नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उबज्झायाणं नमो लोये सब्बसाभूणं पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूजनीय 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की तपोदय अतिशय क्षेत्र की चर्चा चल रही है उस महान आत्मा की जो आत्मा अनेक अनेक संकटों को सहती हुई अपने आप से विचलित नहीं हो रही है। व्यक्ति की यही महानता कहलाती है कि जब वह कितने भी संकट उसके जीवन में आ जाएं, मगर वह उन संकटों को सहन करता चला जाता है और कभी दुखी नहीं होता। ऊपर से सहन शक्ति कम होने पर दुखी तो होता है, मगर जिस कारण से संकट आ रहे हैं उस कारण की वह निंदा नहीं करता, उपेक्षा नहीं करता और विचार करता है कि ये सब कुछ मेरा किया हुआ है। अगर मेरा किया नहीं होता तो ये मेरे पास क्यों आता। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है यह मैंने ही तो किया है। इस कारण से उसके अंदर एक आत्म बल जागृत हो जाता है। अगर कोई उधारी मांगने हमारे पास आता है और हमने उससे उधार लिया था तो हम उससे कहते भैया हम देंगे यार, अभी नहीं दे पाएंगे मगर हम देंगे। और हमने जिसका कुछ ना लिया हो वो मांगने आ जाए तो हम उससे कहते तेरा दिमाग खराब है क्या, होश में बात कर। उसी प्रकार वह नीली ये विचार करती है कि मैंने जरूर किसी को
पूर्व जन्म में इन सबको दर्शन वंदन पूजन करने के लिए रोका होगा, इसलिए आज ये मुझे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे मायके जाने का निषेध कर रहे हैं। मैंने भी इन सबको तीर्थ यात्रा के लिए रोका होगा, इनकी मन इच्छा को रोका होगा, और इच्छा रोक करके हमने आनंद मनाया होगा कि देखो मेरा कितना प्रभाव है, मैंने इसे यात्रा के लिए रोक दिया, मैंने पूजन करने के लिए रोक दिया, मैंने वंदन करने के लिए रोक दिया, मैंने दर्शन करने के लिए रोक दिया, मैंने अभिषेक करने के लिए रोक दिया, और मैंने अपनी मनमानी चलाकर अपना कार्य सिद्ध कर लिया। 4 लोगों में मेरी तू बोल रही है कि पूरे घर में मेरी हुकूमत चलती है। ये सब मैंने पूर्व जन्म में किया है, इसलिए, और मैंने अनेक अनेक धोखे भी दिए हैं, इसीलिए आज मुझे धोखा मिला। मेरे पिता को धोखा मिला कि इन्होंने ऊपर ऊपर से जैन दर्शन स्वीकार किया और ये पवित्र वीतराग जैन दर्शन छोड़ दिया। मगर हे प्रभु, मैं संकल्प करती हूं अपने जीवन में, ये मेरी बोटी बोटी भी अगर कर दें तो भी मैं इस जैन दर्शन को नहीं छोड़ूंगी। कितनी भी कष्ट यातनाएं ये मुझे दें, मगर मैं इनको पति की दृष्टि से नीचे नहीं गिराऊंगी। पति तो मैं स्वीकार करूंगी, पति की दृष्टि मेरी कभी अपवित्र नहीं होगी। इनके किए हुए कारनामे पर भी मैं दुखी नहीं होंगी। मैं अपने आप की निंदा करूंगी, मैं इस परिवार को निंदित नहीं करूंगी। इस परिवार की बुराई मैं किसी से नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने ये सब कुछ इस परिवार के साथ अन्य जन्मों में किया होगा, इसलिए आज इस जन्म में मेरे साथ हो रहा है। मुझे किसी प्रकार का कोई संकोच और डर नहीं है। जब तक मेरे घट में प्राण रहेंगे, मैं जिनेंद्र भगवान की भक्ति, उनका पूजन करती रहूंगी। ये दृढ़ संकल्प के साथ नीली प्रतिदिन जिनालय जाती है, अभिषेक देखती है और पूजन करती है और गंधोदक लेकर आती है। अपने परिवार के लोगों को देना चाहती है। कभी कभार कोई ले लेता है, कभी अपमान कर देते हैं, कभी अपमान कर देते हैं। एक दिन उसके ससुर ने कहा, समुद्रदत्त ने, बेटा तू साधु संतों को बहुत आहार दान देती है, बहुत भक्ति आह्लाद के साथ देती है। बोले, हाँ पिताजी, क्योंकि वर्तमान में भगवान साक्षात तो है नहीं, मगर ये गुरु ही हमें सद्मार्ग देते हैं, हमें दिशा बोध देते हैं, हमें उपदेश देते हैं और हमारे अच्छे बुरे की बात ये हमें समझाते हैं। इसलिए साक्षात भगवान का ही रूप है। तो बेटा, अपने भी साधु आते हैं, उनको भी आहार दिया करो। पिताजी, दे दूंगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। हाँ बेटा, अपने जो साधु हैं ये भी बड़े ज्ञानी अंतर्यामी हैं, बहुत ध्यान साधना करते हैं, आराधना करते हैं, बौद्ध भगवान की उपासना करते हैं। इसलिए बेटा, तुम भी बड़ी श्रद्धा भक्ति से इन्हें भी आहार दिया करो। ठीक है पिताजी, अगर ये अंतर्यामी हैं तो ये तो फिर हमारे गुरुओं से भी बड़े हो गए,
हाँ बेटा, दुनिया में धर्म तो बौद्ध धर्म भी श्रेष्ठ है। पता नहीं तू कैसा धर्म मानती है, और वो तो हमने मान लिया क्योंकि सागर दत्त तेरे से शादी करना चाहता था, तो हमने कुछ महीनों के लिए वो धर्म स्वीकार कर लिया पिताजी, मगर मुझे वो बहुत अच्छा धर्म लगता है। मैं तो ये चैलेंज करती हूं, चुनौती देती हूं, इससे बड़ा धर्म दुनिया में नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि वो ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, एक एक के अंतर की बात को जानते हैं, तो ऐसे हमारे यहां भी अवधि ज्ञानी और मने परिया ज्ञानी मुनिराज होते हैं। वो मुनिराज भी ये सब जान लेते हैं। और ऐसे हमारे यहां सैकड़ों उदाहरण आते हैं कि मुनिराजों ने अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से, अपने मन परिया ज्ञान के माध्यम से, अपने निमित्त ज्ञानों के माध्यम से बहुत सारी चीजों की व्याख्याएं और ऐसी आदर्श चीजों को उन्होंने प्रकट करके दिखाया है। हां, ये बात अलग है कि हमारे साधु कभी चमत्कार नहीं करते, वो हमेशा सत्य की बात करते हैं। हां बेटा, ये बहुत ज्ञानी चमत्कारी हैं। ठीक है पिताजी, जब आएंगे हम देखेंगे। और एक दिन समुद्रदत्त ने बौद्ध साधुओं को बुलवाया और अपने मकान में एक बहुत सुंदर कमरे में उन्हें बिठाया। बहुत अच्छे गलीचे गद्दे तकिए लगाए गए और वो साधु बैठे। उस कमरे का दृश्य देखकर बड़े आनंदित हो रहे थे और नीली से कहा, बेटा आज तुम इन साधुओं को आहार दो, ये साधु आए। उसने कहा ठीक है पिताजी। अब उसके साथ जो दहेज में जो दासी मिली थी, क्योंकि पहले नौकर चाकर भी दहेज में मिलते थे, नौकर चाकर भी दहेज में मिलते थे, तो उसकी जो खास दासी उसके साथ आई थी, उसने इशारा किया कि देख एक काम कर, ये अपने गुरुओं की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, आज अपन इनके गुरु की परीक्षा लेते हैं। तो बोले क्या करना है? बोले तुम इनकी एक एक जूतियां लेकर के आ जाओ और इनको बिल्कुल बारीक पीस लो, छोटे छोटे टुकड़े कर दो पहले तो, और कूट कूट करके छोटे और कर दो, महीन कर दो। बोले ठीक है। और बोलो मैं रसोई बनाती हूं। और नीली तो वैसे ही रसोई में मास्टर थी। उसने एक ऐसी मिठाई बनाई जिसमें उन जूतों का बुरादा डाला। जैसे तुम नारियल की मिठाई बनाते हो ना, नारियल के लड्डू बनाते हो, तो उसमें से दाने दाने नहीं दिखते, ऐसे ही उसने जूतों को पिसवा करके, क्योंकि आज मिक्सी चलती है, पहले भी कोई ना कोई ऐसी चीजें चलती होंगी, अब उसने उनको बढ़िया करवा कर और बहुत सुंदर कलर मिलाकर के ऐसी मिठाई बनाई कि उन साधुओं की उस मिठाई के ऊपर दृष्टि सबसे ज्यादा गई। क्योंकि नई चीज खाने में, नया डिश खाने में तो सबको अच्छा लगता है। कोई भी नया डिश बन जाए, कहीं तो वो रेसिपी ही देखते रहते हैं, मधुरमा में ही टटोलते रहते हैं कि क्या नया आया। और वैसे ही एक जैन रेसिपी निकली हुई है, बहुत सारी महिलाएं उसकी सदस्य बनी हुई हैं, और एक बुक भी निकाली गई जो 400 रुपए में आती है, जैन भारतीय रसोई। उसमें कम से कम 400-500 प्रकार के आइटम बनाने की विधियां लिखी हुई हैं।
मैंने भी देखी है वो, और उसमें अनेक अनेक प्रकार की विधि, मगर उस नीली बहन के लिए तो ये रेसिपी फेसिपी कोई मायने नहीं रखती थी। वो तो जिनालय से आकर के बस फटाफट बनाना शुरू करती थी। दही बड़े, ऐसे दही बड़े बनाती थी कि लोगों को देख करके लाला रस टपकने लगता था। आटे के बनाती थी, उड़द की दाल के नहीं बनाते, क्योंकि वो जानती थी कि दाल और दही मिलेगी तो दुदल हो जाएगा, और ये दुदल हो जाएगा तो सफेद दाग की बीमारी हो जाएगी। इसलिए वो इमली की खटाई के साथ खिलाती थी, अमचूर की खटाई के साथ बनाती थी। बहुत खटाइयां, एक से खटाइयां बनती, चटनियां ही आदमी 10-20 प्रकार की बना लेता है। इतनी होशियार थी वह नीली। आज की माताएं भी होशियार होंगी। किसी किसी को रसोई बनाने का बड़ा शौक होता है, खुद तो कुछ नहीं खाते, हमने देखा, खुद तो सादा भोजन करेंगे, मगर दूसरों की थाली जब परोसेंगे तो वो खाने वाले की आधी भूख तो देख के ही मर जाए। मगर उनकी भावनाएं इतनी पवित्र होती हैं कि उसकी भूख और खुल जाती है। पहले तो वो घबरा जाते, इतना सारा कौन खाएगा, तो वो कहते कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा खाना आप तो, और वो थोड़ा थोड़ा खिला करके वो थाली की थाली सल्टा दी जाती है। तो नीली ने बहुत अच्छे भोजन बनाए, मगर वो मिठाई ऐसी आकर्षित बनाई कि उन साधु को जैसे ही वो परोसी गई तो सबसे पहले उन्होंने वो ही खाया। अपन देखते हैं ना, जो सबसे अच्छा भोजन थाली में रहता है तो उसको अगर देखते हैं कि अभी और मिलने की संभावना है ये, तो पहले ही सटका जाता है। छोटे बच्चे होते हैं तो वो जिसको नमकीन पसंद है तो वो नमकीन पहले खा जाएगा, फिर कहेगा मम्मी हाँ तुझे नमकीन नहीं दिया, मैंने परोसा तो था, अच्छा और देती हो। और जिसको गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं तो वो तो गुलाब जामुन तो सटा सा सटका लेता है, और फिर इशारा करता है मम्मी को, चाची को, तो चाची तो दया कर ही देती है। मम्मी भले आंख दिखा दे मगर चाची तो कहती हाँ कोई बात नहीं ले। तो ऐसे खिलाने पिलाने में कुछ माताएं बड़ी एक्सपर्ट होती हैं। इसलिए साधु के लिए कहा कि जब तुम साधु को आहार दो तो मां बनकर के देना। जैसे मां परोसती है निसंकोच होकर के, क्योंकि साधु को रोज नए नए लोग मिलते हैं, और साधु नए नए चौकों में जाएगा तो संकोच करेगा। इसलिए तुम इतना आत्मीय भाव प्रकट कर देना वहां पर कि साधु का संकोच खत्म हो जाए, और साधु बड़े आराम से तुम्हारा भोजन कर ले। और नीली ने परोसा, और वो मिठाई नीली ने स्पेशल बनाई थी, तो उसमें 10 जूतियां भी तो मिलाई थी, तो 10 जूती की तो एक्स्ट्रा बन ही जाएगी। मान लो 5 किलो मावा में 10 जूतियां मिला दी, बढ़िया नारियल घिस के मिला दिया, बूरा मिल गया, सब मिल गई, तो वो मिठाई बहुत अलग। और सारे साधु चट कर गए, पूरी कितनी 10-12 किलो मिठाई हो गई वो। 5 किलो तो मावा, 1 किलो नारियल घिसा हुआ, तो 6 किलो तो ये हो गई। और फिर 10-12 थे ना। और अब उसके बाद वो जूतों का भुरका वो भी उसमें मिला हुआ था, और बूरा कितना मिलेगा 5 किलो मावा में, कम से कम 2 किलो तो लग ही जाएगा 5 किलो मिठाई में। तो लो साहब 10-12 किलो मिठाई बनी, और वो साधु तो मास्टर होते। ऐसा एक बनारस में पंडे होते, तो एक व्यक्ति अपनी मां की लाश लेकर के बनारस में गया, और एक पंडे ने पकड़ लिया,
मैं सारे संस्कार करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, तो मुझे 5 किलो की मिठाई खिला देना। वो कहता भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक दूसरा पंडा कहता चलो तुम तो 1 लड्डू खिला देना और मैं संस्कार करा दूंगा। और संस्कार करा करके एक होटल में उसने इशारा किया, उसने कहा भाई 1 लड्डू दे दो। उसने ऐसा कर दिया कि 5 किलो वाला 1 लड्डू दे दो। अब वो पंडा तो खाने बैठ गया 5 किलो का लाडू। अब वो बेचारा जाने लगा तो उसे कहते पैसे, तो कहता साहब मेरे पास तो 1 किलो मिठाई के पैसे हैं। वो कहता उसने 5 किलो का लिया है। पंडे खूब खाते हैं जम के, कभी निमंत्रण करके देख लेना। और उन्होंने 5 किलो नुक्ती का लड्डू आधा छीनना पड़ा उस दुकानदार को, क्योंकि उसने तो क्या साहब मेरे पास तो पैसे नहीं, 1 किलो के मेरे पास पैसे हैं बस। अब वो पटक करके काउंटर में भाग गया और दुकानदार ने उसका लाडू खाते में से छीन लिया। तो ऐसे कुछ साधु भी खूब जम के खाते हैं। और उन्होंने खाया और खा करके फिर सो गए, क्योंकि जब आदमी गरिष्ठ भोजन करता है तो वो नींद लिए बिना नहीं रहता। नींद तो आती है, चाहे अपन थोड़ी सी सोच के सोएं कि अपन आधा घंटे सो जाएंगे, मगर 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। नींद का ऐसा प्रभाव है। और वह साधु जब उठे, 4 बजे जाने के लिए तैयारी की। समुद्रदत्त ने कहा बेटा नमस्कार करो गुरु महाराजों को। तो सब परिवार इकट्ठा हो गया। नीली भी आ गई। तो नीली बहुत हर क्षण मर्यादा में रहती थी। वो देवी के बाहर नहीं निकली, ऊपर चौखट पकड़ ली और एक पैर देवी के अंदर और एक पैर देवी के बाहर था। ये शीलवती नारियों की पहचान होती है। दरवाजे पे कभी भी खड़ी होंगी वो, तो एक पैर अंदर एक बाहर रहेगा। चौखट जरूर पकड़ के खड़ी होगी वो, या तो ऊपर पकड़ेगी या बाजू में पकड़ेगी। और साधु लोग नीचे उतरे, जीना उतर करके आंगन में आए और जूती अपनी अपनी एक एक जूती पहनी। अरे सेठ साहब एक जूती नहीं दिख रही मेरी। होगी यही होगी, देखो देखो। नौकर चाकर लगे चारों तरफ की, कोई बच्चों ने उधर उधर फेंक दी हो, मगर जूती नहीं मिली। अब बहू रानी की तरफ सेठ जी ने देखा, बेटा महाराज साहब की जूती कहां है? पिताजी मुझे क्या पता, देखें ये तो आप कह रहे थे ये तो अंतर्यामी है, तो एक आंख बंद करते ही इन्हें पता चल जाएगा कि जूती कहां है। बेटा ज्यादा हंसी मजाक नहीं करते साधु संतों का, तो मैं ही बता देती हूं, मैं भी अंतर्यामी से कम थोड़ी हूं। इनके पेट में है जूतियां। ऐसा कहते ही सारे लोग आग बबूले हो गए। सारे लोग आग बबूले हो गए। और जो ननन थी वो तो बहुत खतरनाक थी। उसने कहा तू हमारे साधु को जूतियां खिलाई तूने, इनके पेट में है, अभी देखती हो। और ननन का मतलब ही है जो ना धन आनंद बराबर ननन, जो आनंद नहीं देती उसका नाम ननंद होता है। इसलिए पुरानी आवाज लड़ाई होती कि नहीं होती मुझे नहीं मालूम, मगर पहले ननंद भौजाई की लड़ाई बड़ी फेमस थी। शादी करने के पहले बिटिया पूछती थी हमारी ननंद कितनी है वहां पर? बोले एक है। तो बोलते मत तो न करो। बोले क्यों? बोले एक होगी तो उसकी तो पूरे घर में दादागिरी चलती होगी, और वो मुझे नचाएगी। 2-4 होंगी तो 1 आध 2 तो मैं अपने फेवर में ले लूंगी, और एक होगी
और फेवर में नहीं आई तो वो तो मुझे लांछन लगाती रहेगी, कुछ ना कुछ छेड़ती रहेगी, इसलिए मां मैं तो वहां नहीं करूंगी शादी। अब नीली तो पिता की आज्ञाकारी बिटिया थी, पिता ने जो भेज दिया, जहां भेज दिया वो चली। और बस इतना कहते ही नीली का कि इनके पेट में है, विश्वास नहीं है तो उल्टी करके देख लो, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। इतना कहते ही उन सारे साधुओं को उल्टी होने लगी। अब चमड़ा था, इतनी जल्दी तो गलेगा नहीं, चमड़ा वैसे नहीं गलता। अब वो पहचान गए, अरे मेरी जूती का ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा। बहुत लज्जित और अपमान होकर के वो साधु चले गए। मगर नीली की जो ननन थी उसने पूरे नगर में डंडोरा पिटवा दिया कि हमारी भाभी दुष्चरित्रिणी है, इसका चरित्र ठीक नहीं है, न जाने कौन कौन से जारों से मिलती है, ये कौन कौन से जारों से मिलती है, कौन कौन इससे आता है, मिलकर के बातें करता है। मेरा भैया बहुत सीधा है, कई बार कह देते कि तू आज तुम हमारे साथ नहीं सोओगे, इतनी दुष्ट है ये। और महिलाओं को ऐसी बातें सुनने में बड़ा रस आता है। और पूरे नगर में उसकी बदनामी कर दी, जिसे सारे लोग जानते थे कि नीली इतनी पवित्र चारित्रवान कन्या है, जन्म से क्या बचपन 8 साल अंतर मुहूर्त के बाद से इसने अपने जीवन में जो सत्यता को प्राप्त किया है, उस सील और ब्रह्मचर्य की जो इसने रक्षा की है, हमारे पूरे राज्य में ऐसी कोई कन्या नहीं होगी। मगर बदनामी तो आदमी की बहुत जल्दी हो जाती है और सारी महिलाएं खुसर फुसर करने लगी। अब कह दिया कल से तू मंदिर भी नहीं जाएगी, तूने हमारे साधुओं का अपमान किया है। नीली आदिनाथ भगवान के पास गई और निवेदन किया कि भगवान, जब तक ये कलंक मेरे ऊपर से नहीं उठेगा तब तक मैं चारों प्रकार के आहारों का त्याग करती हूं। मुझे समाधि लेना पड़े तो मैं समाधि ले लूंगी, मगर इस कलंक को मिटा करके ही मैं भोजन करूंगी, और नहीं तो मैं समाधि पूर्वक अपनी देह का विसर्जन कर दूंगी। और खड़ी हो गई आदिनाथ जिनालय में। रात्रि में वहां के नगर देवता का आसन कंपायमान हुआ। क्षेत्रपाल कह सकते हो, नगर देवता कह सकते हो, रक्षक देव कह सकते हो, आदिनाथ भगवान का यक्ष यक्षिणी कह सकते हो। और वह आया, उसने कहा, हे महासती, तू चिंता मत कर, तुम्हें सील की ऐसी प्रभावना कराऊंगा, तुम्हें ब्रह्मचर्य की ऐसी शक्ति सारे नगर में फैलाऊंगा कि सारे लोग दांतों तले उंगलियां दबाते रह जाएंगे। बस तू आज रात ये अपमान सह ले और तू घर जा, तू घर जा। और वह घर आ गई, मगर जाप में बैठ गई। ईशान कोण जो होता है देवता का स्थान, वहां उस कमरे में जाकर के वह पंच परमेष्टि की आराधना करने लगी। और देवता साथ साथ आया और देवता ने कहा कि आज रात्रि में मैं राजा को और प्रतिष्ठित श्रेष्ठियों को एक स्वप्न दूंगा कि कल प्रातःकाल नगर के सारे दरवाजे बंद होंगे और दरवाजा वही खोल सकेगा
जिस स्त्री ने स्वप्न में भी कभी अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष का स्मरण नहीं किया है, न मन से चाहा है, न वचन से चाहा है, न काय से चाहा, जिसने कुंवारे अवस्था में अपने पवित्र सील को संभाल करके रखा, किसी पर पुरुष ने उसे स्पर्श नहीं किया है, और देवता ने तो अवधि ज्ञान से सब कुछ जान लिया था नीली के बारे में, कि नीली ने किसी भी पर पुरुष से अपना शरीर का स्पर्श नहीं कराया है। शादी के बाद अपने पति के अलावा उसने किसी पुरुष से स्पर्श नहीं किया। बातें करती हैं तो 3 हाथ 4 हाथ दूर से पुरुषों से, और वो भी घर के लोगों के साथ ही बातें करती। ऐसा आदर्श था नीली का कि सारा नगर जानता था। मगर आदमी को एक किसी की बदनामी की बात मिले तो उसका सारा सच्चरित्र दब जाता है, वो बदनामी उछल जाती है। उछालने वाला इस तरीके से कहता है, और फिर लोग एक ही तो कह रहे हैं बात, उसकी सगी ननंद तो कह रही है, कोई दूसरा कहे तो बात अलग, उनके घर के लोग ही कह रहे हैं। आग जब घर का ही आदमी लगा रहा है बदनामी की, तो फिर कौन विश्वास नहीं करेगा। और उस ननंद ने पूरे में डिडोरा पीट दिया। मगर रात्रि में राजा को स्वप्न आया कि कल नगर के दरवाजे नहीं खुलेंगे। नगर का दरवाजा सती स्त्री के स्पर्श से खुलेगा। श्रेष्ठियों को भी स्वप्न दे दिया उस क्षेत्रपाल ने, नगर देवता ने, कि कल नगर के दरवाजे नहीं खुलेंगे, सती के स्पर्श से ही खुलेंगे। और देवता आदर्श हो गया, सब सो गए, सेठ लोग, राजा लोग, और इधर नीली आदिनाथ भगवान की स्तुति में तल्लीन है। स्तुति करने के बाद कभी पंच परमेष्टि जाप, फिर स्तुति, गुणानुवाद, भक्ति, कीर्तन कर रही है। चेहरे में कोई क्रूर भाव नहीं है, बड़े शांत और समता परिणाम है। उसे याद है सत्यमेव जयते, कि सत्य के ऊपर संकट तो आता है, सत्य के ऊपर संकट तो आता है, मगर विजय सत्य की ही होती है, निस्वार्थ भाव की ही विजय होती है। क्योंकि मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं, मैं तो अपने जैन दर्शन की महिमा प्रकट करना चाहती थी। जो कुछ भी मैंने किया तो अपने धर्म की रक्षा और पर धर्म की परीक्षा के लिए मैंने ये कार्य किया। इसलिए, और जो कुछ भी ये संकट मेरे वर्तमान में आ रहे हैं, ये सब मेरे किए हुए पाप कर्मों का ही फल है। कर्म तो आएंगे उदय में, कोई बात नहीं। और इतना कभी बीच में विचार करती और फिर अपनी माला में तल्लीन हो जाती। प्रातःकाल हुआ, लोग नगर से बाहर जाने के लिए अपने अपने घरों से निकलने लगे, और देखते हैं कि हर दरवाजे पर भीड़ लगी हुई, हर तरफ से लोग, भीड़ ही भीड़ है। सारे लोग कह रहे हैं दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा। पहरेदारों, चौकीदारियों कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, दरवाजा नहीं खुल रहा है। राजा के पास खबर गई। राजा कहते हैं, हाँ कल मुझे स्वप्न आया था, फिर भी हाथी ले जाओ, महावत से कहो कि हाथी के स्पर्श से दरवाजा खुलवाया जाए। हाथी गए, मदहोश हाथी गए, जो बड़े मद में फूले हुए थे,
और उन्होंने अपने मस्तक को दरवाजों में मारा तो भी दरवाजा चू चपाट भी नहीं किया, हिला भी नहीं। सारे दरवाजों के पास हाथी गए। फिर सेठ साहूकार भी राजा साहब के पास आए और कहा, राजन, नगर के बाहर कोई जा नहीं पा रहा है। बोले, हां, कल मुझे एक स्वप्न आया था। सेठों ने कहा, मुझे भी स्वप्न आया था कि कोई महासती जो होगी उसके पैर के सब स्पर्श से दरवाजा खुलेगा। ठीक है, राजा ने सारी सभा बुलाई और सारी नारियों से कहा, माताओं, बहनों, बेटियों, तुम सबको अपने पैर का स्पर्श नगर के दरवाजे का करना है, क्योंकि मुझे और इन श्रेष्ठियों को स्वप्न आया है कि नगर का दरवाजा तभी खुलेगा जो पूर्णतः सती होगी और उसके पैर का स्पर्श होते ही दरवाजा खुल जाएगा। और नीली को तो वैसे ही बदनाम कर दिया था, तो नीली तो अपने पंच परमेष्ठी की आराधना में, प्रभु के कीर्तन में, भजन में, स्तुतियों में, गुणानुवाद में, चिंतन मनन में लगी हुई थी। किसी को ख्याल ही नहीं था कि नीली भी कोई कन्या है, नीली भी कोई हमारे नगर की बहू है। और सारी महिलाएं एक एक करके दरवाजा स्पर्श करने गई, मगर दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा नहीं खुला। सारे नगर में तहलका मच गया कि दरवाजा नगर का नहीं खुलेगा तो क्या होगा, सारे खेतों की व्यवस्था क्या होगी। स्थिति बिगड़ती गई। राजा भी चिंतित हो गया। राजा के मन में विचार आया एक दिन कि भाई, हमारे नगर में एक नीली नाम की कन्या थी जो जिंदत्त सेठ की बेटी थी। उसने अपने जीवन में ऐसा पवित्र शील का पालन किया है, ब्रह्मचर्य का पालन किया है। इतने में लोगों ने कहा, सेठों ने कहा, अरे उस दुष्ट की बात मत करो, उसकी सगी ननंद ने ये कही, ये तो कई पुरुषों से संबंध रखती है। राजा कहता है, नहीं, उसे भी इस कार्य के लिए बुलाया जाए, उसे भी बुलाया जाए। और राजा स्वयं समुद्रदत्त सेठ के घर गया और बाकी जो सेठ थे वो भी गए और कहा, कहां है बेटा नीली, आज तेरे शील की परीक्षा है, आज तेरे ब्रह्मचर्य की परीक्षा है। जो तू बचपन में तेरी सतीत्व की चर्चा चारों तरफ थी, तेरे ब्रह्मचर्य की चर्चा चारों तरफ थी, तेरे शील की प्रभावना थी, आज तो उसकी परीक्षा देने के लिए तैयार हो जा बेटा। आज मेरे नगर की लाज रख ले, नहीं तो आसपास के राजा यही कहेंगे कि वसुपाल राजा के नगर में कोई भी शीलवती नारी नहीं है, कोई भी शीलवती नारी नहीं है, बेटा लाज रख ले। उसने घूंघट करके कहा, पिताजी, मुझे तो दुष्चरित्रता से बदनाम कर दिया है और घर के लोगों ने ही यह बात उछाली है, मैं कौन सा मुंह लेकर के जाऊं। मगर सारे श्रेष्ठियों ने कहा कि बेटा, जब सारे नगर की महिलाओं ने अपना चरण स्पर्श किया है मगर दरवाजा नहीं खुला, इससे क्या सिद्ध हो रहा है तू जानती है? तू जानती है इससे क्या सिद्ध हो रहा है? मुझे अपनी सेठानियों पर संदेह है। राजा कहता, मुझे अपनी रानी पर संदेह है। बस बेटा, तू एक बची है
मेरे नगर की लाज रखने में अगर तू अपना सहयोग दे दे। नीली ने कहा, पिताजी मुझे और जलील मत करो। मगर राजा का हुक्म कौन टाल सकता है। राजा ने कहा कि बेटा, अगर तुमने मुझे पिता का संबोधन दिया है तो मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरी बेटी हो। चलो उठो और मेरी आज्ञा का पालन करो। और नीली भूखी प्यासी 2 दिन 3 दिन हो गए, मगर उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं। बड़ी प्रसन्नता है उसके चेहरे पर कि आज मेरे सतित्व का, मेरे सील का, मेरे ब्रह्मचर्य की आज परीक्षा है। जो लांछन मेरे ऊपर लगा है, जिस ननन ने लांछन लगाया है, आज मुंह तोड़ जवाब उसका कर्म उसे देगा। और नीची दृष्टि करके भगवान का स्मरण करती हुई, पंच परमेष्टि का स्मरण करती हुई नीली अपने घर से निकलती है। ननन कहती है, 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को जा रही है। राजा ने पलट करके देखा, बोले चुप रहे, क्यों फालतू मुंह खराब कर रही है। बोले राजा, आप जानते नहीं राजा साहब, इसको मैं जानता हूं कैसे झेल रही हूं मैं इतने दिनों से। राजा ने कहा, कुछ देर की बात है, अभी सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। और नीली जैसे जैसे बढ़ रही थी, लोगों की खुसर पुसर, क्योंकि वहां तो लाखों जनता हर गेट पर खड़ी थी, और आदमी जिसके ऊपर दुष्चरित्र का लांछन लग जाए और वो निकले तो लोग कुछ ना कुछ बुदबुदाते हैं, कुछ ना कुछ अपने अपने कोड वर्डों में बातें करते हैं, इशारे करते हैं। नीली गई बड़े स्वाभिमान के साथ, और दरवाजा जैसे ही 50 फुट दूर था, दरवाजा कांपने लगा। जैसे किसी शैतान बच्चे को मां कभी कमरे के अंदर बंद कर देती है ना, अब वो चिल्लाता है, खोल खोल दरवाजा, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। अब वो दरवाजा पकड़ करके हिलाता है तो ढीले मीले दरवाजे तो वैसे ही चू 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 बोलने लगते हैं। तो ऐसे वो इतने विशाल दरवाजे हिलने लगे उसके सील के प्रभाव से। और जैसे ही वो, और सब किनारे कर दिए राजा साहब ने, सबको साफ दूर कर दिया दरवाजा से सबको। और राजा और सारे नगर के सेठ उसके पीछे चल रहे हैं, और नीली सबसे आगे गरिमापूर्ण के साथ चल रही है। और जैसे ही उसने दरवाजे के पास अपना पैर उठाया, दरवाजा कड़ 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 कर करके खुल गया। दरवाजा खुल गया। राजा ने नीली के चरण स्पर्श कर लिए, उन सेठों ने चरण स्पर्श कर लिए, और नीली कह रही, पिताजी ये क्या कर रहे हो, पिताजी तुम ये क्या कर रहे हो। सारे सेठ और राजा कहते हैं, बेटा तुमने आज अपने सील के प्रभाव से, अपने इस ब्रह्मचर्य की शक्ति से हमारी और हमारे नगर की लाज रखी है बेटा। और सेठ साहूकारों ने बहुत सारे आभूषण, वस्त्र उस नीली को भेंट किए। राज दरबार में ले जाकर
सारी जनता जनार्दन के सामने नीली का अपार सम्मान हुआ, अपार सम्मान हुआ। सारी सेठानियों ने, रानियों ने और भी लोगों ने, श्रेष्ठियों के परिवारों ने नीली का जो आदर और सम्मान किया। अंदर ही अंदर जल रही थी वो ननद, अंदर ही अंदर घुट रही थी कि आज जो मैंने कलंक लगाया था उस कलंक का उल्टा निकलंक हो गया, निष्कलंकता से सिद्ध हो गई ये। अब मेरी क्या दशा होगी? अब मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी नगर में। अब लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे कि यह दुष्चरित्नी जिसने अपनी भाभी के ऊपर, अपनी भौजाई के ऊपर लांछन लगाया था। नीली ये सब आगे की कल्पना अपने मन में कर चुकी थी। नीली ने कहा राजा से कि राजन, मेरी ननद मर जाएगी, उसको आप बुलाइए और मैं उसे गले लगाऊंगी, मैं उसे गले लगाऊंगी, मैं उसे प्यार से रखूंगी। उसे बुलाया गया और वो फांसी की तैयारी ही कर रही थी कि अभी लोग जब अपने अपने घर आएंगे, मैं भी अपनी मां को क्या मुंह दिखाऊंगी, अपने पिता को क्या मुंह दिखाऊंगी, अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी। और आज नीली की इज्जत, जो भी थोड़ा सा विवेक रखता है, उससे लेकर 100 साल का आदमी भी आज नीली की जय जयकार कर रहा है। मैं तो मरी सी ही हो गई, मेरा जीना और न जीना बेकार। ये सोच करके वह फांसी का फंदा लगा चुकी थी। बस पैर के नीचे से स्टूल गिराना था। इतने में राजा साहब के 2 पहरेदार पहुंच गए और कहा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें राजा ने बुलाया है। अब उसने सोचा कि वहां मुझे जलील किया जाएगा। वो कहती, नहीं, मैं मरूंगी। बोले, तुम मर नहीं सकते, हम आ चुके, अब मर नहीं सकते आप। और उसे राज दरबार में ले जाया गया। जैसे ही वो राज दरबार में पहुंची, उसकी मति पलट गई, मति पलट गई। क्योंकि जिसका यश इतना फैल गया हो, लोगों के मुंह पर नीली नीली जबान पर आ गई हो, उसने विचार किया कि अगर मैंने थोड़ा सा भी यहां अविवेक किया तो मैं मर जाऊंगी, सारे लोग मुझे मार देंगे, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसने जाकर के नीली के चरण छूकर गिर गई चरणों में। नीली ने उठाकर के उसे गले लगा लिया और जो हार रत्न उसे पहनाए गए थे वो सब अपनी ननद के गले में डाल दिए और कहा, भाई जी साहब, आप चलो। और राजा ने इशारा किया, ये सारा सम्मान का सामान रथ में ले जाकर इस नगर सुंदरी और नगर शीलवती नारी के घर पहुंचाओ। बड़ा भारी जलसा निकाला गया और सारे नगर के लोग समुद्र दत्त के घर नीली को छोड़ा। जिन दत्त का भी सम्मान हुआ, जिन दत्ता का भी सम्मान हुआ कि धन्य सेठ जी, आपने 9 महीने इस बिटिया को कैसे संस्कार दिए, कैसे संस्कार दिए कि इसने आज हमारे नगर की लाज रख ली, सारे नगर का बहुमान रख लिया। काश अगर नगर में नीली नहीं होती
तो क्या होता आज? क्या मुंह दिखाने लायक होते? एक एक आदमी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता। क्योंकि चारों तरफ क्या चर्चा होती कि एक भी स्त्री शीलवती नहीं है, एक भी स्त्री शीलवती नहीं है उस नगर के अंदर। कहीं ना कहीं किसी ने मन से पाप किया है, किसी ने वचनों के द्वारा, किसी ने अपनी आंखों के द्वारा, किसी ने स्पर्श के द्वारा, किसी ने अपने काय के द्वारा, किसी ने कानों के द्वारा ऐसे अश्लील शब्दों का प्रयोग सुना। मगर आज है नीली देवी, तूने आज हम सबका सम्मान रखा है, बहुमान रखा है। हे जिंदतत सेठ, तुमने ऐसी कन्या को जन्म देकर हमारे राज्य का बहुमान बढ़ाया है। जब बेटा कोई अच्छा कार्य करता है तो माता पिता की भी इज्जत और सम्मान में चार चांद लगते हैं, और जब बेटा बेटी कोई ऐसा काम करते हैं तो माता पिता की इज्जत में चार चांद नहीं, जीवन ही बर्बाद हो जाता है। माता पिता मुंह दिखाने लायक नहीं होते। और उस नीली ने करके दिखाया। तभी तो पूज्य समनभद्र स्वामी ने ब्रह्मचर्याणु व्रत के अंदर जब कथा लिखी तो उसमें ब्रह्मचर्याणु व्रत में प्रसिद्ध अगर कोई हुआ है तो नीली हुई। नीली प्रसिद्धि में आई, और भी सतियां आई, मगर नीली का एक नाम पूज्य समनभद्र स्वामी ने अपनी लेखनी से 2000 साल पहले लिखा। 2000 साल पहले लिखा। उन्होंने मात्र नीली नाम दिया कि ब्रह्मचर्य व्रत में नीली प्रसिद्ध हुई। जब उनसे पूछा कि इन 5 अणुव्रतों में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ, तो उन्होंने नीली का नाम ब्रह्मचर्याणु व्रत में प्रसिद्ध किया, धनश्री का नाम प्रसिद्ध किया, आदि आदि अनेक में अनंतमती का नाम प्रसिद्ध किया। और नीली ने उस बौद्ध धर्मियों को अपने इस ब्रह्मचर्य की महिमा से पुनः चैन बना दिया। बिना कहे जब इसकी महिमा, और पूरा नगर जैन दर्शन को स्वीकार कर लिया। सारी मिथ्या विचार लोगों के खत्म हो गए। बौद्ध दर्शन का मंदिर तोड़ दिया लोगों ने, और कहा नगर में, राज्य में मंदिर होगा तो एक जिनेंद्र भगवान का मंदिर होगा। कोई अनायतन नहीं होंगे, आयतन ही होंगे। और सारे बड़े बड़े सेठों ने राजा की साक्षी में जैन दर्शन को स्वीकार किया। और जब नगर में साधु पधारे, साधु को यह सारा रहस्य जब मालूम हुआ तो उन्होंने जैन दर्शन के ऊपर उपदेश, इसकी महिमा पर उपदेश दिया। सारे नगरवासियों ने अपने जीवन में जैन दर्शन के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा और प्रतीति अपनी व्यक्त की, और ढेरों लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया। ढेरों लोगों ने अणुव्रत धारण किए, ढेरों लोगों ने मुनि व्रत धारण किया, बहुतों ने छुल्लिका दीक्षा धारण की, महिलाओं ने आर्यिका दीक्षा धारण की। और समझ लो आधा नगर ही धर्मात्मा हो गया, व्रती हो गया। 2-2 प्रतिमा वाले तो हजारों की तादाद में वहां उपस्थित हो गए। सबने अपना पंचम गुण स्थान बना लिया। धर्म की महिमा, धर्म की प्रभावना जब होती है तो अंदर से परिणाम बड़े विशुद्ध होते हैं। नीली ने अपना धर्म निभाया और देवता ने उसके धर्म की रक्षा करते हुए प्रभावना की, उपकार तो किया।
देवता अगर दरवाजे बंद नहीं करता तो नीली मर जाती, बदनाम होकर के मर जाती, मगर उसकी दुर्गति नहीं होती, क्योंकि वो तो अंदर से पवित्र थी, मगर लोग प्रभावना नहीं देख पाते, सच्चे धर्म की महिमा प्रकट नहीं हो पाती। उस देवता ने सहयोग दिया, अब तुम देवता की पूजा मत करने लगना, देवता की आरती मत उतारने लगना कि महाराज इतनी प्रभावना करी। नहीं, उपकारी है, उपकार तो किया उसने, तो उपकारी की कभी पूजा नहीं की जाती। मैं उदाहरण देता हूं कि अगर कोई, मान लो सुधा सागर जी महाराज वहां बैठे हैं और कोई गुंडा बदमाश आकर के महाराज को मारने लगे और एक पहलवान आदमी उस गुंडे को पकड़ करके 2-3 शाट मारे और छत से ही फेंक दे नीचे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसने गुंडे को मारा है, जिसने गुंडे के हाथ पैर तोड़े हैं, छत से फेंका है, तो उसकी तुम आरती करोगे, पूजा करोगे, उसका विधान करोगे कि उसके कहोगे धन्यवाद, तुमने महाराज को बचाया, बहुत अच्छा भैया धन्यवाद, ऐसे ही धर्म पे संकट आए तो ऐसे ही रक्षा करना, जय जिनेन्द्र। बस उस देवता ने धर्म की प्रभावना की, धर्म की रक्षा की, और धन्यवाद का पात्र है, ना कि पूजा का। उसी प्रकार भगवान पारसनाथ का जो धर्मेंद्र पद्मावती ने उपसर्ग दूर किया, तो वो धन्यवाद के पात्र हैं, ना कि पूजा और आरती के पात्र हैं। समझे? और इस ब्रह्मचर्य की चर्चा आज नीली की वैसे तो पूरी नहीं करना था, चल रहा था, 2-4 दिन और चला देता, मगर हमने सोचा कि शायद एक बात पहले भी नीली को हमने सुना दिया है, मगर हमें तो ये 10 लाक्षण पर्व जीवित करना थे, तो पुनः हमें 10 धर्मों की बात बताना पड़ी। तो आज हमने 3-4 दिन में नीली की बात रखी। प्रत्येक बिटिया ऐसा ही अपने जीवन में चरित्र को पालन करे, प्रत्येक मां बहन अपने जीवन में ऐसे ही ऐसे पवित्र चरित्र को पालन करे, अपने जीवन का अंत करे। मन से भी कभी पाप मत करो, वचन से भी कभी पाप मत करो, आंखों से भी कभी पाप मत करो, कान से भी कभी पाप मत करो, पैरों के द्वारा भी कभी पाप की ओर मत बढ़ो, और हाथों से कभी पाप मत करो। तुम भले व्रती नहीं बनना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी दुर्गति नहीं कर सकती। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए तो भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते, अगर तुम्हारा चरित्र पवित्र है तो। जैसे फूलों में इत्र और जीवन में चरित्र, ये पवित्र होते हैं। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बड़ी मस्तके धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का।
परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सुत देवता जयवंत हूँ। सुत देवता जयवंत हूँ। सुत देवता जयवंत हूँ। जैनम जेतु शासनम वंदे विद्यासागरम। जैनम जेतु शासनम वंदे विद्यासागरम। जैनम जेतु शासनम। वंदे विद्यासागरम। बोलिए 105 श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय।